ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और पिछले काफी अरसे से आपको जो मैं बता रहा हूं कि बाहर के मुल्कों में बड़ी कमबख्ती आने वाली है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखें कि ये मोमिनीन्स जो अपने मुल्कों में रहते हैं, जो अपने मुल्कों में करते हैं, वो तो उसकी एक हिस्ट्री होती है ना कि आपके पास एक अपना होमोजेनस कल्चर होता है, कुछ रवायात बन जाती हैं, आपका कल्चर बन जाता है, वही फिर आप पीढ़ी दर पीढ़ी वो हरकतें करते रहते हैं। तो कौमों के मिजाज होते हैं उसी तरह जिस तरह आम इंडिविजुअल्स मिजाज होते हैं। कुछ लोग गुस्से के तेज होते हैं, कुछ लोग ज्यादा शफकत से बात, कुछ ऊंचा बोलते हैं। ये आदतें कुछ लोगों की होती है। उसी तरह कल्चर्स की भी कुछ आदतें होती हैं। जैसे अगर आप मुसलमान कल्चरों को देखें, पाकिस्तान को देखें, तो यहाँ पे ऑनर की बड़ी बात होती है, यहाँ पे मजहब की बड़ी बात होती है, जो अपना सो कॉल्ड इनका जो भी सिस्टम है उसके ऊपर बड़ी बात होती है। उसी तरह गोरों का जो कल्चर है, उनकी अपनी कल्चर की बातें, उनके मुआशरे में फ्रीडम ऑफ स्पीच को बड़ा ऊपर रखा जाता है, वो मजहब को इतना आगे नहीं रखते, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह कल्चर्स के मिजाज होते हैं, इंडिविजुअल्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपको बड़ी दफा दिखाया कि ये मोमिनीज यही हरकतें जब ये यहाँ से बाहर के मुल्कों में जाते हैं, जब वहां पे दूसरी तीसरी जनरेशन भी इनकी पैदा हो जाए, कल्चर्स के जो मिजाज होते हैं वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। अब वहां पे जाके क्या करते हैं ये देखें। अब बर्मिंघम की गली में ये लाउड स्पीकर जैसे माइक पकड़ा हुआ, ऐसे नहीं बता दे रहा, ड्रामेबाजी, पखंडबाजी। अब बर्मिंघम में बहुत सारे, सुना है 40-50% नहीं बल्कि 30-35% के करीब मुसलमान रहते हैं। अब मान लिया अगर 30-35% सारे इन चीजों को पसंद करते, तो अभी भी 60-65% तो वो लोग हैं ना जो इन चीजों को पसंद नहीं करते। 65-70%। तो कितनी शराफत है उनकी कि उन्होंने ये हरकतों की इजाजत दी हुई है इनको। और इनकी बदमाशी चेक करें कि कितने धड़ल्ले से ये हरकतें करते हैं। नमाजें किस तरह पढ़ते हैं, उनकी गलियां बंद करते हैं। चलो ये तो फुटपाथ पे हो रही है ना, फुटपाथ पे भी नहीं होनी चाहिए। ये कोई गोरा ही, ये वहां का पेरिस का गोरा ही वीडियो बना रहा है कि देखो यार ये क्या हो रहा है। इस तरह की काफी वीडियोस आती रहती हैं। और करते क्या है जी, वहां पे उनके जो लैंडमार्क्स है ना, जैसे कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन प्रीचिंग करने लग जाए, कोई बड़ा सेमिनार करे खास जगह पे, मीनार पाकिस्तान के ऊपर जाके, कायदे आजम के मजार के ऊपर जाके, आम गली पार्क में तो भी नहीं इजाजत है वहां पे, लेकिन इमेजिन करें वहां पे जाके, आपके लैंडमार्क्स पे जाके करें। ये क्या करते हैं ये देखें जी, ये वेस्टमिंस्टर की पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने पूरा इतना बड़ा यूके है, खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे उनके सामने करना है। क्यों जी? उसी तरह जिस तरह ये, जैसे ये उनके गिरजाघरों के सामने जाके ये अपने अशूरा और ये जितनी भी ड्रामेबाजियां उनके सामने जाके करते हैं। इमेजिन करें इनके मुल्क में ये पागल हो जाए, मार डालते हैं ये तो अपने मुल्कों में। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बनाई, बल्कि पूरी वीडियो ये वायरल छोटा सा क्लिप ही है। तो सुनिए जरा इंजीनियर मिर्जा क्या कह रहे हैं। ये स्पीकर के अंदर अजान देना ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये ज्यादातर तो लोगों के लिए तकलीफ का बायस ही बना हुआ है। अच्छा। हाँ, ये कौन सी इस्लाम की खिदमत है कि आपके फजर की नमाज के अंदर 5 नमाजी आते हैं और आप लोगों को अजान की आवाज के जरिए इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा के, जो लोग मसाजिद के करीब रह रहे हैं ना, यकीन करें वो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अजान का एहतराम कर रहे हैं। अदरवाइज जितनी मुश्किल उनकी जिंदगी है, और अगर खुदा ना खास्ता वहां कोई मरीज हो, उसके लिए बड़ी तकलीफ दे चीज हो जाती है इस हवाले से। तो ये चलो मरीज हो, लेकिन इंजीनियर साहब जरा इसके ऊपर भी रोशनी डालें कि बाहर के मुल्कों में आके क्या गंद करते हैं। इधर तो चलो सारे मुसलमान है ना, बेचारे शर्मो बेशर्मी कहते हैं, चलो यार की करिए, अल्लाह दा ना ही ले रहे हैं ना, की हो गया, चलो रजाई लाके सो जाओ। इधर तो फिर वो करते हैं। ये गोरों को कितने नफलों का सवाब है, वो उनको किस कुत्ते ने काटा था कि इनको लाएं अपने मुल्कों में, अपने वजीफे, टैक्स पेयर के पैसों से वजीफे खिलाएं, इनके मुंहों में, इनको मुफ्त में घर बैठ के बच्चे पैदा करने के पैसे दें, और ऊपर से ये हमारे कानों में अपनी ये अल्लाह अकबर के नारे मारे, और ऊपर से सबसे ज्यादा दहशतगर्दी भी यही करते हैं इंग्लैंड में। इसके ऊपर भी बात करें प्लीज। पहले इनको, जब तक सेंसिबल मुसलमान नहीं इनकी हरकतें ठीक करेंगे, वैसे तो आप ना भी करें, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं, ये लिख ले मेरे से, अगले साल, सवा साल, 2 साल में आपको वहां से इनकी पिटाइयों की खबरें आना शुरू हो जानी है, इनकी डिपोर्टेशन शुरू हो जानी है। तब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि यार देखो वहां पे कितना रेसिज्म है, देखो कितने बुरे हैं गोरे। ये हरकतें हैं जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वहां पे करते क्या हैं, गिरजाघरों के सामने जाके अल्लाह अकबर के नारे मारते हैं। इनको पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, उनकी पार्लियामेंट के सामने जाके नमाजें पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर की अजानें देंगे वहां पे। ये वो हरकतें, वो सिविलाइज थे, वो मान गए, कहते हैं ओ ब्यूटीफुल कल्चर। ये लंदन में वहां पे इनकी बड़ी बड़ी, वहां पे ईद मुबारक, रमजान मुबारक, वो लाइटें लगा के देते हैं इनको।
फिर भी इनको चैन नहीं है। तो आप ये देख लें, आप वहां के लोग उठना शुरू हो गए हैं। ये अभी सिडनी में लबनानी मुसलमान, उन्होंने कहा हमें लाउड स्पीकर पे देने की इजाजत दे। 4 लाउड स्पीकर बड़े बड़े लगाए $22,000 लगा के, तो उनकी काउंसिल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, फिर हमें औरों को भी करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं हिंदुओं को, ये हिंदू वाकई बड़ी फुफू किस्म की कौम है, चुप करके बैठे रहते हैं। इनको तुम भी लगाओ मंदिरों के आगे ऊपर लाउड स्पीकर, भजन गाओ, ओम जय जगदीश हरे करो, टका के इनके घरों के ऊपर लाउड स्पीकर मारो, वहां पे करो इनको नारे, फिर ये सीधे होंगे। तो कहने की बात ये है कि पाकिस्तान में बहस हो रही है। मैं ये बड़े खैर हमारे बचपन से सुनो कि यार ये लाउड स्पीकर, मुझे भी पता, सारे हमारे मोहल्ले के पुराने अंदरून शहर के मोहल्ले के भी लोग कहते थे यार ये क्या अजानें इन्होंने लगाई हुई है। लेकिन वही मुसलमान होने की वजह से बेचारे चुप करके बैठे रहते थे, डरते थे। तो अब इंजीनियर साहब ने बड़ा हौसला दिखाया। इंजीनियर साहब इनके कारनामे यहाँ पे नहीं, बाहर वालों को भी कुछ समझाएं। ये कोई सुन्नत नहीं है इस तरीके से। ये तो ऐसे ही है कि नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में कोई शख्स जाके लोगों के घर पे खड़ा होकर उनके कान पे जाके अजान देता, उससे ज्यादा आवाज इस स्पीकर में आती है। आजकल तो स्पीकर की वैसे ही जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास घड़ियां हैं, हमें अजान की आवाज ना भी सुनाई दे तब भी हम घड़ी को देख के मस्जिद में जाते हैं। यानी यूरोप और अमेरिका में तो बिल्कुल कोई आवाज नहीं है। तो ये बिल्कुल कोई आवाज नहीं है। यार देखो ਤੁਹਾਨੂੰ दिखावा मैं, बिल्कुल कोई आवाज नहीं है। यार देखो ईस्ट लंदन बंगालियों का एरिया है, ये मस्जिद है, फुल ऊंचा गला फाड़ू कान फाड़ू लाउड स्पीकर से अजान हो रही है। और जरा वो भी देख लें, उनकी ईस्ट लंदन की गली का हाल भी देख लें, कोई आपको गोरा नजर नहीं आएगा। वो गोरे बेचारे, ये देखें सारे देसी, ये बंगाली देसी सारे आपको ये नजर आएंगे। देखा मैंने एरिया, ये खौफनाक एरिया, व्हाइट चैपल के करीब। ये हरकतें वहां पे करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे लोग परेशान आए हुए, गोरे भाग जाते हैं छोड़ छाड़ के। और फिर ऊपर से क्या कहते हैं, इस्लामोफोबिया हो गया वहां। ये देखें क्या हाल कर दिया उधर का। ये कोई खाने वाला नहीं है, ये कोई गुजरांवाला है, जेलम का कोई कि डुंगी ग्राउंड नहीं है। ये देखें क्या कर दिया वहां पे जाके। थर्ड वर्ल्ड के लोगों ने वहां पे जाके भी थर्ड वर्ल्ड बना दिया उसे। ये बहुत बड़ा सबक है। ये पहले जो इमरान खान साहब कहते थे ना, नहीं देखिए पाकिस्तानी यहां से बाहर के मुल्कों में जाते हैं बड़े ऊपर चले जाते हैं, वो कोई नहीं ऊपर जाते। ये इन्होंने उधर भी जाके भी सब्जी मंडी खोल ली है, देखो तो सही क्या बेड़े गर्क कर दिए। गोरे सारे भाग जाते हैं वहां से, यहाँ पे अजानें भी शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे ये मीना बाजार भी लग जाता है, और वहां उस एरिया की खूबसूरती चली जाती है। ये देखें नीचे गांध भी, ये छिलके छुलके भी फेंके हुए, ये देखें, ये घास ही है मेरा ख्याल, नहीं ये फेंके हुए, पत्ते पुत्ते फेंके हुए इसके। तो ये हाल है। और हमारे भी कुछ जो लंडे के वॉक्स है ना, मैंने ये इस तरह की वीडियोस को 2-2.5 साल पहले बनानी शुरू की थी, क्योंकि मैं जब इंग्लैंड लंदन गया था ना, तब मेरी आंखें खुल गई। इधर ऑस्ट्रेलिया में हमें इस तरह के एरियाज नहीं नजर आते थे कोविड से पहले ना, ये अब कुछ नजर आना शुरू हो गए, जहाँ पे कुछ देसी, जहाँ जिन वेस्ट फॉर एग्जाम्पल मेलबर्न का जो वेस्टर्न एरिया टारनीड वगैरह, वहां पे सिर्फ आपको वहां पे देसी नजर आएंगे मोस्टली, बल्कि इंडियंस है। आपको एकदम से लग जाएगा पता, लोग गलियां गाड़ी लाइन में नहीं चला रहे होते, पार्किंग कहीं पे खड़ी कर दो, कोई डर नहीं। और वो फिर जब इतनी ज्यादा तादाद में होता है ना, तो फिर पुलिस भी जुर्माने डालना छोड़ देती। तो बहरहाल मैं जब इंग्लैंड जाना शुरू किया 2019-20 से, मैंने वहां पे देखा कि बेड़े गर्क हुए। जहां पे देसियों का एरिया, वहां पे पाकिस्तानी ज्यादा, जो देसियों का एरिया, लिफाफे उड़ रहे हैं, गंद मचा हुआ है, गोरा आपको एक नजर नहीं आएगा वहां से, वो सारे भाग जाते हैं। ये ईस्ट लंदन का जो एरिया है, व्हाइट चैपल वगैरह, यहाँ पे टावर ब्रिज के पास ही है, सेंट्रल लंदन से मैं 10-15 मिनट की, मैं तो पैदल ही चला जाता था। ये बेड़े गर्क कर दिए उन्होंने वहां, जिसकी वजह से वहां पे बहुत गुस्सा आ रहा। और गुस्सा वो आप देखना, वो जब सड़कों पे निकलेगा फिर आप लोगों ने कहना इस्लामोफोबिया, रेसिज्म हो गया। तो इंजीनियर साहब प्लीज जरा अपनी आवाम को ना थोड़ा सा, आपको तो मुसलमान सुनते ही हैं, जरा प्लीज इसके ऊपर ये भी एक वीडियो इनको पैगाम बात 2-3 दफा दे दें कि चलो अपने मुल्क में तो जो करते हो लाउड स्पीकर पे करते हो, उधर क्यों करते हो, उनको गोरों को क्यों तंग कर रहे हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।